हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डायनामिक क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नाउन यानी संज्ञा को। ये वीडियो इम्पोर्टेंट होगा स्पेशली उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अभी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ क्लास 5th से लेकर 12th तक के उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो अभी 10th या 12th की परीक्षाएं दे रहे हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक नाउन की। नाउन को हम लोग हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। और अगर मैं बात करूं नाउन की तो सबसे पहले इसके प्रकार हम बात करते हैं कि कितने प्रकार के नाउन होते हैं। नाउन की संख्या का ऐसा कोई डिसाइड नहीं है कि इतने ही प्रकार के फिक्स नाउन होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मेनली 4 प्रकार के नाउन पढ़ेंगे जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। पहला कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर मैं बात करूँ इनको याद करने की तो आप कैसे याद रखेंगे। एक मैं यहाँ पे सूत्र लिख रहा हूँ PMACC। ये इन नाउन को याद करने का एक पासवर्ड है। P से आपका प्रॉपर नाउन और PM आप इसको ऐसा ही छोड़ दीजिए। P से प्रॉपर नाउन, दूसरा A से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, C से कॉमन नाउन और C से कलेक्टिव नाउन। अगर मैं इनके हिंदी की बात करूं तो कॉमन नाउन को हम लोग आपका उभयवाचक संख्या आप कह सकते हैं। प्रॉपर नाउन को हम लोग पर्टिकुलर P से प्रॉपर और P से प्रॉपर यानी व्यक्तिगत व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा जो आता है कलेक्टिव, कलेक्टिव का मतलब समूहवाचक संज्ञा। और चौथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। अब जो आपके प्रॉपर और कॉमन हैं, इन दोनों में एक कॉमन सा डिफरेंट है, वो मैं आपको बताऊं। कॉमन नाउन मतलब जो चीज़ कॉमन होगी और प्रॉपर नाउन दैट मीन्स जो चीज़ पर्टिकुलर होगी। पी से प्रॉपर और पी से पर्टिकुलर करके आप इसको याद रख सकते हैं। प्रॉपर नाउन यानी प्रॉपर संज्ञा वो होगी जो किसी पर्टिकुलर चीज़ को दिखा रही होगी। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख पा रहे होंगे कि प्रॉपर नाउन में आपका शेक्सपियर लिखा है यहाँ पे, जो कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति हैं। लेकिन शेक्सपियर क्या है, एक मैन है, तो मैन क्या होगी, कॉमन नाउन होगी। सारे आदमी की जहाँ पे बात हो रही होगी वहाँ पे कॉमन नाउन होगा। लेकिन जहाँ पे केवल एक आदमी को पर्टिकुलरली इंडिकेट करके बात की जा रही होगी तो वहाँ पे कौन सा होगा, प्रॉपर नाउन। यानी पी से पर्टिकुलर और पी से प्रॉपर। बात अगर करी जाए केवल स्टूडेंट की तो स्टूडेंट किस में आएगा, कॉमन नाउन में आएगा। और अगर बात की जाए एक शेक्सपियर नाम के स्टूडेंट की तो जो ये शेक्सपियर नाम जो रखा ये किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का है, तो इसलिए ये क्या होगा, प्रॉपर नाउन। और कॉमन नाउन यानी स्टूडेंट जहाँ पे कॉमन बात होगी। टाइप्स ऑफ नाउन मैंने आपको बताया, PMACC करके आप इसको याद रख सकते हैं। प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। अब नाउन आपको पता है किसी भी व्यक्ति वस्तु के नाम को हम नाउन कहते हैं, यानी कोई भी चीज़ जिसका अपना नाम हो वो क्या होगी, नाउन होगी। चाहे वो कोई भी हो, एनीथिंग। थिंग जहाँ पर भी लग गया तो इसका मतलब वो चीज़ ही क्या है, नाउन है। चीज़ का मतलब ही नाउन होता है। अब हम बढ़ते हैं नाउन के टाइप्स की ओर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम केवल 2 ही प्रकार के नाउन डिस्कस करेंगे, जो कि होगा एक कॉमन नाउन और दूसरा होगा प्रॉपर नाउन। अब ये कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर मैं कहूँ कि ऑल बॉयज़ आर स्मार्ट इन द क्लास, यानी सभी लड़के क्लास में क्या हैं, स्मार्ट हैं। लेकिन अगर मैं एग्जांपल देता हूँ कि ओनली हिमांशु इज़ स्मार्ट इन द क्लास, यानी केवल हिमांशु नाम का लड़का ही स्मार्ट है। अब पहले मैंने जहाँ पे ऑल बॉयज़ बोला था तो वहाँ पे सभी बॉयज़ को यानी मैंने कॉमन ले लिया था कि सभी बॉयज़ क्या हैं, स्मार्ट हैं, एक तरीके से भीड़ का हिस्सा। दूसरे में मैंने कहा कि ओनली हिमांशु इज़ स्मार्ट इन द क्लास, तो वहाँ पे मैंने प्रॉपर यानी पर्टिकुलरली हिमांशु को इंडिकेट करा, तो हिमांशु को कौन सा नाउन होगा, प्रॉपर नाउन। और बॉयज़ कौन सा नाउन होगा, कॉमन नाउन होगा। अब मैं आपको कुछ डेफिनेशन के थ्रू यहाँ पे बताता हूँ। जैसा कि इसने यहाँ पे आपको दिया है कि जो मोस्ट नाउन्स आर कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स रेफर टू पीपल, प्लेस, थिंग्स इन जनरल लाइक चेयर और डॉग। एनी नाउन दैट इज़ नॉट नेम इज़ अ कॉमन नाउन, यानी वो नाउन जिसका अपना नाम नहीं होता। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि चेयर, तो क्या चेयर का अपना नाम है, नहीं है। अगर मैं केवल चेयर बोलता हूँ तो ये क्या होगा, कॉमन नाउन। दूसरा, अगर मैं कहता हूँ दिस इज़ प्लास्टिक चेयर, अगर मैं इसके आगे प्लास्टिक लगा देता हूँ तो वहाँ पे डिफाइन हो जाएगा कि ये पर्टिकुलरली प्लास्टिक वाली चेयर की बात कर रहा है, तो वहाँ पे कौन सा होगा, प्रॉपर नाउन। लेकिन जब तक मैं केवल चेयर बोल रहा हूँ तब तक कौन सा नाउन होगा, कॉमन नाउन। ऐसे ही अगर मैं डॉग बोलूँ, केवल डॉग बोला तो दैट मीन्स डॉग क्या होगा, कॉमन नाउन। क्योंकि डॉग की क्या होती हैं, बहुत प्रकार की नस्लें होती हैं, बहुत प्रकार के डिफरेंट टाइप के डॉग्स होते हैं। तो लेकिन अगर मैं कहूँ कि पपी डॉग, यानी मैंने पपी वाला डॉग पाल रखा है, तो अगर मैं इसके आगे पपी डॉग लगा दूंगा तो ये कौन सा हो जाएगा, पर्टिकुलर नाउन। लेकिन अगर मैं खाली डॉग कहूँगा तब कौन सा होगा, कॉमन नाउन, क्योंकि डॉग तो बहुत सारे घूमते हैं इस पूरी दुनिया में।
अब मैं अगर कॉमन नाउन के कुछ एग्जांपल्स आपको बताऊं, टीचर, जब तक मैं वर्ड टीचर बोल रहा हूं तब तक ये कौन सा नाउन होगा? कॉमन नाउन। लेकिन अगर मैं बोलता हूं टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, तब ये कौन सा हो जाएगा? पर्टिकुलर नाउन। या मैं बोलूँ इंग्लिश टीचर, तो कौन सा हो जाएगा? पर्टिकुलर यानी प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर मैं केवल टीचर बोल रहा हूँ तो स्कूल में बहुत सारे टीचर होते हैं, सभी को मैं कॉमन ले ले रहा हूँ, तो वहाँ पर कौन सा होगा? कॉमन नाउन होगा। अब मैंने बोला दूसरा एग्जाम्पल कार, अभी मैंने केवल कार बोला, तो ये कौन सा नाउन होगा? कॉमन नाउन, क्योंकि कॉमनली कारें तो बहुत होती हैं। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि मारुति कार, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। पी से प्रॉपर, पी से पर्टिकुलर। ठीक है। ऐसे ही आपको कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। हैव यू सीन माई डॉग, यहाँ पे कुत्ते की बात हो रही है, तो डॉग क्या होगा? कॉमन नाउन। लेकिन अगर मैं कहता हूँ हैव यू सीन माई जर्मन शेफर्ड डॉग, जो कि एक कुत्ते की प्रजाति है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। द बुक्स आर ऑन योर डेस्क, यानी बुक कहाँ रखी हैं? डेस्क में रखी हैं। लेकिन कौन सी बुक रखी हैं ये तो डिफाइन नहीं है, तो इसलिए ये भी कौन सा नाउन होगा? अभी कॉमन नाउन होगा। दूसरा, द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, यानी हैप्पीनेस की बात हो रही है, तो ये भी क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। अब मैं बढ़ता हूँ आगे की एग्जांपल यानी प्रॉपर नाउन की ओर। अब जो प्रॉपर नाउन है, अभी आपको बताया पी से पर्टिकुलर और पी से प्रॉपर, तो जहाँ पे भी किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात होगी तो वहाँ पे कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन होगा। जैसे अगर मैं बात करूँ जैन, थाईलैंड, पर्टिकुलरली थाईलैंड की बात हो रही है, तो थाईलैंड क्या होगा? प्रॉपर नाउन। अगर मैं बात करूँ जेम्स बॉन्ड की, तो एक पर्टिकुलर पर्सन है, तो यहाँ पे भी कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन। ठीक है। और दूसरा सुपरमैन, सुपरमैन भी एक कार्टून का नाम है, तो ये भी कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन। अब मैं आता हूँ एग्जाम्पल की ओर। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू मैरी, मैरी किसी लड़की का नाम है, पर्टिकुलर लड़की का नाम है, उसी की ओर इंडिकेट किया है, तो कौन सा होगा? प्रॉपर नाउन। दूसरा, द कैपिटल ऑफ इटली, इटली यानी कोई पर्टिकुलर प्लेस है और पर्टिकुलर कैपिटल है, तो ये भी कौन सा होगा? प्रॉपर नाउन। दूसरा, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, आप मुझे बताइएगा कि क्या ये प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है। आप इस ब्लैक बोर्ड में देख पा रहे होंगे, जैसा मैंने लिखा है केक। अब केक कौन सा नाउन हुआ? आप बताइए केक कौन सा नाउन होगा? वीडियो को पॉज करके आप कमेंट कीजिए कि केक होगा आपका कॉमन नाउन। क्यों? क्योंकि केक तो बहुत टाइप के होते हैं। एग केक होता है, फ्रूट केक होता है, चॉकलेट केक होता है। लेकिन क्या यहाँ पे ऐसा डिफाइन है? पर्टिकुलरली किसी केक की ओर इंडिकेट नहीं किया है, तो कौन सा केक होगा? कौन सा नाउन होगा? कॉमन नाउन। न्यूज़पेपर, केवल न्यूज़पेपर दिया है, ये नहीं दिया है कि अमर उजाला या हिंदुस्तान, तो न्यूज़पेपर भी कौन सा होगा? कॉमन होगा। अगर मैं कहूँ हाउस, आपके भी हाउस का कुछ नाम होगा, लेकिन यहाँ पे हाउस दिया है, तो हाउस तो बहुत सारे होते हैं यानी कॉमन होते हैं, तो ये क्या होगा? कॉमन नाउन। दूसरा दिया है सिटी, सिटी तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पे हल्द्वानी सिटी की, तो हल्द्वानी लिखा होता तब भी क्या होता? प्रॉपर। लेकिन अभी केवल सिटी लिखा है, इसलिए ये क्या होगा? कॉमन। ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ आगे की ओर, कुछ एग्जाम्पल्स की ओर, इन्हीं को मैं आपको प्रॉपर बना के दिखाता हूँ। ये हैं केक, न्यूज़पेपर, हाउस और सिटी, जो कि आपने कॉमन नाउन बोला अभी। अब मैं बढ़ता हूँ इनके पर्टिकुलर नेम की ओर। केक, अब मैंने बोला फ्रूट वाला केक, तो अब क्या हो जाएगा? ये प्रॉपर नाउन। अब दूसरा मैंने कहा न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर क्या था? कॉमन नाउन। लेकिन मैं कह रहा हूँ अमर उजाला, अब ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। मैंने अभी कहा हाउस, तो हाउस तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ आपके घर का नाम है ऑफिसर्स हाउस, तो ये आपके घर की ओर इंडिकेट हो रहा है, तो पर्टिकुलर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा होगा? प्रॉपर नाउन। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है सिटी, सिटी तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने हल्द्वानी सिटी की अगर मैं बात करूँगा, तो हल्द्वानी क्या होगा? प्रॉपर नाउन। लेकिन सिटी क्या होगा? कॉमन नाउन। ऐसे ही खाली अगर मैं केक बोलूँ तो ये क्या होगा? कॉमन नाउन। फ्रूट बोलूँ, फ्रूट केक बोलूँ तो क्या होगा? प्रॉपर नाउन। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब आप मुझे बताइए कि जो ये मैंगो है, ये किस टाइप का नाउन है? ये होगा आपका कॉमन नाउन, क्योंकि हमें मैंगो दिया है। मैंगो के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे आपने सुने होंगे लंगड़ा, चोसा, तो ऐसा तो कोई टाइप दिया नहीं है, केवल मैंगो लिखा है, तो मैंगो तो बहुत सारे होते हैं, तो ये कौन सा नाउन होगा? कॉमन नाउन। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे दिया रहता कि लंगड़ा मैंगो, या लंगड़ा दिया होता या चौसा दिया होता, तो वो क्या होता? आपका प्रॉपर नाउन। या क्योंकि हमें पर्टिकुलर उस चीज़ के बारे में बता रहा है, पर्टिकुलर मैंगो की नस्ल के बारे में या प्रजाति के बारे में बता रहा है। अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दे जा रहा हूँ। ये जो एक्सरसाइज आपको स्क्रीन पर दिख रही है, आप मुझे इसमें से बताना कि कौन सा वर्ड कॉमन है और कौन सा वर्ड प्रॉपर नाउन है। कमेंट बॉक्स में मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और साथ ही साथ एक एक्सरसाइज मैं इस वीडियो की लिंक में भी आप लोगों के लिए छोड़ जा रहा हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट रहेगी आपके सीटेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को जाकर देख सकते हैं।
आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बने शेयर और लाइक के निशान को भी आप दबाना ना भूलें। जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ नाउन के दूसरे पार्ट को। तब तक के लिए धन्यवाद।